चुनाव सामने है, चुनावी गतिविधियां भी तेज हैं। क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारों में और साथ ही साथ आम लोग क्या सोचते हैं, जानने के लिए हम चलते हैं मुसाफिर मंत्रा के तहत और राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्र में जानते हैं कि किस तरीके से है लोगों का मिजाज। आइए मेरे साथ। और ये है एग्जीबिशन रोड और एग्जीबिशन रोड में हम लोगों से जानते हैं हाल की क्या है चुनावी तासीर। और बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे राम जी का चना चटपटी है। लोग बड़े चाव से यहाँ पे आते हैं चना चटपटी को लेकर। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर देखते हैं। चुनाव सामने में है जी जी। क्या मुद्दा होगा आपकी नज़र में? मुद्दा विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दे नहीं है, बस विकास का मुद्दा है। अब 9वीं फैल को हम लोग बिहार का गद्दी देंगे, इतना बुड़बक बिहारी नहीं है। देखिए पुल पुलिया सब जो बना हुआ है तो विकास का मुद्दा होगा। बस विकास का मुद्दा है। वो सब उद्योग का मुद्दा ना, क्या पढ़न उद्योग, डकैती उद्योग। लेकिन बेरोजगारी जो है उसको लेके लोग जो कह रहे हैं बात। अरे पटना में इतना गाड़ी चल रहा है, इतना पैसा आदमी के पास है, बेरोजगारी कहाँ है? रोजगार केवल नौकरी से नहीं होता है, और भी चीजों से रोजगार होता है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो मुद्दा की बात कर रहे हैं? मुद्दा से पहले तो अभी जो अपना कोरोना है इस पे सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों का ज़्यादा ध्यान देना इस चुनाव में सबसे अहमियत है। इसके बाद बेरोजगारी तो अपने जगह है ही, सबसे ज़्यादा बच्चों का शिक्षा पे पड़ रहा है। अभी इलेक्शन आने के बाद उनका शिक्षा और तकलीफ में जाएगा। इन सबों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन तो ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दा है, सरकार देख भी रही है, कर भी रही है आगे। लेकिन आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का प्रभाव चुनाव पे होगा? नहीं, ऐसा कुछ चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ और लोग हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से वो सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। सर अगर आपसे बात करें, चुनाव सामने में है, किस तरह का मुद्दा होगा चुनाव को लेकर? देखिए चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं और किसानों के सामने जो समस्या है, किसानों की जो बदहाली है, वह प्रमुख मुद्दा होगा मेरे समझ से। अच्छा, कुछ लोग ये है बता रहे हैं कि विकास के मुद्दा पे वोट होगा, तो विकास का मुद्दा हावी होगा या बेरोजगारी, पलायन और कई सारी बातें हैं ये हावी होगा? बेरोजगारी, पलायन आदि हावी होगा। विकास नाम की बात तो हम लोगों को कुछ दिख नहीं रही है सरजमीन पर। तो और मुख्य चीज़ है कि युवाओं को रोजगार चाहिए और जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बेहतर करे, शिक्षा स्वास्थ्य भी मुख्य मुद्दा होगा। आप बताएं किस तरह से देख रहे हैं? कुछ विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गया है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ। अच्छा, तो जब वोट कास्ट होगा, मतदान केंद्र पर लोग जाएंगे, तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? विकास पर ध्यान रखेंगे, विकास का ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी पर, बेरोजगारी का। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। चुनाव सामने में है तो पलायन का मुद्दा रहा, कई सारे लोग जो है लौट कर आए हैं। अब चुनाव है, बाढ़ सामने था, सत्ता पक्ष कह रही है कि विकास का मुद्दा है, विपक्ष जो है निशाने साध रही है। क्या कुछ हावी होगा चुनाव में? नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है एकदम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, विकास में हो रहा है, सब कुछ सही है। आप बताएं। नहीं सर, विकास तो बहुत सारा हुआ है, सबके सामने में है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं। बेरोजगारी तो यहाँ लोग रोजी तो रोटी इतना सारा है कि कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन जो नहीं करना चाहते उसके लिए बेरोजगारी है। काम तो बहुत सारा है, करना नहीं चाहते हैं लोग। सर जरा आगे आ जाएं। इस बार कोरोना संक्रमण रहा, अब चुनाव इसी दरमियान हो रहा है, तो कैसे देखते हैं उसका कुछ प्रभाव होगा इस चुनाव पे? बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। क्या जो स्थिति थी उसमें कोरोना काल में इलेक्शन करवाना 100% उचित नहीं था सर। लेकिन राजनीति करने वाले लोगों का अपना मजबूरी होता है और चाहते हैं कि, लेकिन इसमें खासकर ओल्ड आदमी, बच्चा लोग को तो बड़ी दिक्कत होगा सर। उसके लिए कोई विशेष सुविधा की भी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो लोग तो वंचित हो जाएंगे। क्योंकि पर्सनल उनके पास कोई गाड़ी अथी नहीं रहेगा तो बूथ पर जाके कैसे करेंगे? ये तो पेपर में भी मुद्दा उठा था सर। तो बड़े बुजुर्ग हमारे पिताजी 88 ईयर ओल्ड है,
चलते फिरते हैं लेकिन आजमेटिक है, बूथ पर जाना, मेरे पास 2 व्हीलर है उससे ले जाएंगे, तो ये सारी दिक्कत उनके साथ होगी। और लोगों से व्यक्तिगत लोग मिल नहीं सकते हैं, तो आधा अधूरा एक तरह का ये होगा। जो पहले से बना हुआ है तब तो मजबूरी है, डालना ही डालना है, लेकिन वातावरण अभी बहुत अच्छा नहीं था सर चुनाव के दिन में। तो अब ये बताएं, कुछ और लोग हैं, आगे आ जाइए। आप बताइए, आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये इस बार क्या मुद्दा होगा चुनाव में? क्या चुनाव में मुद्दा क्या होगा, क्या सोचकर वोट देंगे? चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी का मुद्दा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय खराब हो गई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आस पड़ोस में भी देखा है कि रोज़ 10-12 ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के आते हैं जो जॉब खोज रहे होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड हैं, कुछ इंजीनियर्स भी है, कुछ MBA वाले भी वर्कर्स हैं जो अभी 10,000 रुपये महीने पे भी जॉब पे रहने को तैयार है। तो मुख्य रूप से इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होने जा रहा है। 20 सर आगे आ जाए, ये बताइए कि चुनाव में इस बार मतदान करेंगे ना? वो तो अपनी मतदान सोचेंगे ना, किनको देना है नहीं देना। नहीं, वो तो आपका राइट है, लेकिन क्या सोच के मतदान करेंगे मुद्दा? वो तो अभी बता नहीं सकते हैं, अभी नहीं बता सकते। अच्छा, समस्या कुछ बढ़ी है या आसान हुई है? बढ़ी है। बढ़ी है। हाँ बढ़ी है। किस तरह की मुश्किल है? अब उतना क्या अथी करें हम, उतना नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम करते हैं दुकान में काम। दुकान में काम करते हैं, तो चीज़ें जो है वो अब धीरे धीरे आसान हो रही है कोरोना के बाद? हाँ, कोरोना तो आसान हो रही है। और चुनाव को लेके क्या सोचते हैं? वो तो अपनी मतदान है, गुप्त रूप में होते हैं। मन बनाएंगे? हाँ, मन बनाएंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं, चुनाव को लेके किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दा होगा? चुनाव का मुद्दा तो ऐसे गठबंधन ही होगा, और रही बात कि बेरोजगारी दूर भगाओ और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे जो भी आता है विधानसभा से, जो भी विधायक जीतते हैं, तो वो अपने विधानसभा में सिर्फ यही मुद्दा रखे कि शिक्षा और बेरोजगारी दोनों चीज़ अगर भगा देते हैं तो वहाँ की जो भी आम जनता है वो खुशहाल रहेंगे, बेरोजगार नहीं घूमेंगे और दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे, अपने प्रदेश में अपना रोजगार करेंगे। या तो चुनाव में इन सब बात का असर होगा क्या? करना चाहिए, क्योंकि अगर करते हैं लोग तभी आम जनता उनको वोट देगा, अगर नहीं करते हैं तो आम जनता मूर्ख है कि अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट देता है जो उनको गड्ढा में हमेशा रखता है या अंधकार में रखता है। कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं, चुनाव सामने में है तो क्या सोचकर वोट डालेंगे इस बार? देखिए, अभी तो कोरोना काल में सबसे बड़ा मुद्दा तो कोरोना है, उसके बाद जो है विकास का मुद्दा है। तो विकास के नाम से यहाँ हमको तो नथिंग, जीरो नज़र आ रहा है। बेरोजगारी तो है ही नहीं, बेरोजगारी जैसा है उस सरकार भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, बेरोजगारी से हम लोग त्रस्त हैं। एक प्राइवेट भी नौकरी कर रहा है अगर, तो अभी सबको हटा दिया गया है, आप भी जान रहे हैं इस चीज़ को। तो बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था वही है, तो विकल्प भी क्या है? विकल्प भी क्या है? विकल्प को अगर देखिए, चाहे राजद आए, चाहे कांग्रेस आए, या भाजपा आए, चाहे जदयू आए, सब के सब वैसे ही है, सब टोटल लोग वैसे ही हैं, कोई किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से अगर विचार अगर लीजिएगा, तो मेरे विचार के अनुसार से जो उम्मीदवार है मेरे क्षेत्र में, अगर मान लीजिए टोटल पार्टी अगर चुनाव लड़ रहा है, तो व्यक्ति विशेष पर कि हाँ फलना आदमी काम करने वाला है, उसका चरित्र बढ़िया है, आगे उस पर विश्वास है, भरोसा है कि हाँ ये काम कर सकता है, तो उसको हम लोग वोट देंगे। जरूरी नहीं है कि तो भाजपा का शासन चल रहा है तो हम भाजपा ही को वोट दें, राजद आ जाएगा तो राजद बहुत अच्छा काम कर लेगा। तो यानी कि स्थानीय मुद्दा जो है वो हावी होगा, स्थानीय लोकल। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय मुद्दा तो रहेगा ही। जैसे पानी का व्यवस्था जो है, पानी का तो एकदम बहुत खराब स्थिति है। हम नाला रोड कदमकुआं में रहते हैं, अभी भी सप्लाई का पानी जो है एकदम गंदा पानी गिरता है,
अभी यहाँ तो रोड फूटा हुआ है, इस स्थानीय कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे अच्छा, हैं। ड्रेनेज सिस्टम पिछले बार जल जमाव हो गया था, तो ड्रेनेज बन गया? नहीं, अभी नहीं बना है। अभी ड्रेनेज का जो काम जो है अभी पोस्टपोन है। नाला रोड अभी आप जा करके देखिए, ड्रेनेज का काम हुआ था, अभी तुरंत हुआ था। ये सब मुद्दा भी रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। काम कीजिए, वोट लीजिए। काम क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? वो तो कोरोना महामारी के लिए पूरे वर्ल्ड प्रभावित है, बिहार भी उसमें प्रभावित है, पूरे इंडिया प्रभावित है। इस महामारी को सभी आदमी जंग लड़ेंगे, सबको भगाएंगे वहाँ से। और रह गई बात की बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो मतलब इससे पहले भी था, और आज थोड़ा सा कोरोना महामारी के लिए थोड़ा सा अति मतलब ये हो गया है कि सबके ऊपर बढ़ गया है। नवयुवक को लगता है कि ये सरकार आई और लोगों को बेरोजगार कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में ही छटनी शुरू हुआ और दुनिया की महामारी के लेकर के इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। कोई भी सत्ता आएगी, चाहे वो राजद का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों एक दूसरे का कम्पिटिटर है। लेकिन जहाँ तक की बात आती है, बीजेपी में भी कुछ न कुछ खामियां हैं, जो कि डेवलपमेंट तो हुआ है, कोई डाउट नहीं है। पूरे बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, रोड मैप से लेकर बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। अब सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग अब बड़े लेवल पे ही होगा, किया जा सकता है। कुछ और जान लेते हैं, आप आगे आइए। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और कई सारी चुनौती। स्थिति खराब था कोरोना काल में। नीतीश सरकार कोरोना काल में कुछ नहीं किए, लोगों को सिर्फ आश्वासन दिए और कुछ नहीं किए। अब बताइए कि वहाँ आदमी फंसा हुआ था, बाकी सरकारें ला रही थी, अब ये सरकार जो है कि बॉर्डर पर आदमी को छोड़ दिया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और बोल रहे हैं कि विकास किया, रोड से विकास हो जाएगा, ये पुल से विकास हो जाएगा। शिक्षा खत्म है, आपको बेरोजगारी खत्म है, ना कोई आपको इंडस्ट्री लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। इसके लिए बोलते हैं कि आप देख लीजिए जाकर के, आप पीएमसीएच में क्या स्थिति है, लोग मर रहे हैं पीएमसीएच में। हर चीज़ व्यवस्था यहाँ खराब ही खराब है। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग राय हैं। चुनाव सामने में है, हर कोई अपने स्तर से दावे वादे कर रहे हैं। इस बीच आम लोग भी अपने स्तर से मन बना रहे हैं कि किस बातों को लेकर उन्हें चुनाव पे आगे आना है, मतदान करना है। लेकिन एक बात ज़रूर है, संक्रमण का दौर है और मतदान को लेकर बड़ी चुनौती है। कई सारे उसको लेकर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप भी सजग रहें, सतर्क रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी मतदान कर पाएंगे, लिहाजा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। आगे चलते हैं कुछ और जगहों पर और जानते हैं लोगों का मन मिजाज। आइए मेरे साथ। चुनाव को लेकर मुसाफिर मंत्रा में हम जान रहे हैं क्या है लोगों की सोच और इस चुनाव को लेकर किस तरीके से मुद्दा है सामने में। इस क्रम में मुसाफिर मंत्रा में हम चलते हैं लोकल बस के सफ़र में और जानते हैं कि किस तरीके से लोग राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। मुसाफिर मंत्रा में बस के सफ़र में हम जानते हैं कि इस चुनाव से किस तरह की लोग मन बना रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा है और लोगों की क्या सोच है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, तो चुनाव सामने में है, किस मुद्दा को सोच के लोग वोट कास्ट करेंगे? मुद्दा तो यहाँ बहुत है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, दवाई का कमी है। मुद्दा तो बहुत सारे हैं। इस सरकार में कोई भी मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। अच्छा, आप बताएं। अरे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और क्या। लेकिन विकास की बातें कर रही है राज्य सरकार की कई सारे। विकास क्या विकास किया है, वो तो सामने है ना सर। विकास क्या विकास किया है? सबसे बड़ा बेरोजगारी दूर हो जाए, यही सब सबसे ज़्यादा है। हाँ, नालंदा जिला के विकास का बोल रहे हैं पीछे। आप इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या बता रहे हैं, आप बताएं। नालंदा जिला के विकास है बिहार में, और कहीं बिहार में विकास नहीं है। तो जो मुद्दा है मेन, किस मुद्दा को सोचकर वोट देंगे? हम लोग जदयू को वोट नहीं देंगे। यहाँ वोट नहीं देंगे। यहाँ मुद्दाओं का अच्छा नहीं है। पूरा बहाली वैकेंसी नालंदा जिला के लिए स्पेशल करते हैं, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, संक्रमण काल है, कोरोना के समय चुनाव हो रहा है, तो इसका कोई असर मतदान पे होगा क्या? बहुत होगा। कोरोना तो ऐसे है ही नहीं। यहाँ पब्लिक घूम रहा है, कोरोना लोग फैला रहे हैं। दवाई पब्लिक को 2-2 लाख रुपया डॉक्टर लूट रहे हैं कोरोना के नाम पर। पूरा देश में मोदी जी लुटवा रहे हैं, यही तो स्थिति है। कुछ लोगों से हम जानते हैं चुनाव को लेके किस तरीके से मन बना रहे हैं।
देखिए, पहली बात, चुनाव जो हो रहा है ये कोई टाइम टेबल नहीं था, जबकि डेली मोर देन 1 लाख से न केसेस क्रिएट्स और आ रहे हैं, फिर भी ये लोग पूरा छूट दे दिया, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो जब केस नहीं था, 2 था, 4 था, 5 था, तब लगा कि ऐसा हुआ बनाया गया कि लोग मतलब मर जाएगा बाहर निकलेगा। और जब रोज़ 1 लाख केसेस आ रहे हैं तब इन लोगों ने फ्री छोड़ दिया, चूँकि इलेक्शन है ना, ये छोड़ेगा नहीं, तो फिर इलेक्शन के वक्त में अगर ये लोग ढील देगा तो फिर पब्लिक इनको गाली देगी ना, तो इनके पास में कुछ है क्या? ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं पब्लिक को, मुद्दे की बात तो कोई करता नहीं है यहाँ पे, और जो करता है उसको लोग बोलेंगे देशद्रोही। यानी कोरोना का संक्रमण काल का मुद्दा रहेगा? एकदम जाहिर सी बात है, रहेगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे हम जान लेते हैं पीछे में। सर, अगर बात करें चुनाव में क्या मुद्दा होगा? क्या होगा, बेरोजगारी चल रहा है, पूरा बेरोजगारी है। हम लोग तो बड़े मतलब काम करने का अब कोई काम ही नहीं रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर। बस सेम है, समझिए कि बेरोजगारी है। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, मतलब कि वैकेंसी वगैरह अगर स्टेट लेवल पर निकलता है तो आना चाहिए। अभी तो देख रहे हैं कि एकदम स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं है, आदमी के पास रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी 5000 मतलब जॉब ढूंढने के लिए मतलब इधर उधर मारा फिर रहा है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। अब सोचिए एकदम स्थिति बिहार का इतना ख़राब हो गया है कि आप हमसे बेहतर आप जानते होंगे, स्थिति बहुत खराब हो गया है बेटा। अच्छा, ये बताएं कि संक्रमण काल में चुनाव हो रहा है तो मतदान पे असर होगा क्या? असर पड़ेगा, नहीं जरूर असर पड़ेगा। कि देखिए कितना लोग तो मतलब कि डर से नहीं जाएंगे और कितने लोग तो जो मतलब लीडर है वो जाएंगे वोट देने के लिए, असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव में असर पड़ेगा इसका। वोट जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी है और कामकाज से लेकर तमाम सारी बातें जैसा लोग बता रहे हैं उसका असर चुनाव पे होगा। साथ ही साथ संक्रमण का समय है, सरकार की ओर से एहतियाती कदम उठाकर चुनाव कराए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आप भी अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो अवयव हैं उसका ध्यान रखें, जिससे कि वोट कास्ट करते समय कहीं कोई संक्रमण का प्रभाव न हो। वोट जरूर करें और जो मुद्दा है, जो लोगों का कहना है वो सामने है और इस बीच चुनावी गतिविधियां तेज है। मुसाफिर मंत्रा में मेरे साथ अभी इतना ही, आगे किसी दूसरे एपिसोड में फिर जानते हैं और टटोलते हैं लोगों का मन मिजाज। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।